हाय एवरीवन, दिस इज आयुष इज हियर। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग 10th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। आप सब बहुत बढ़िया तरीके से जानेंगे कि चैप्टर में एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है। और मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा ताकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे कि ये वर्डिंग का मतलब क्या होता है। जैसे हम जब नीट वगैरह का पेपर देते हैं तो इसके लिए एनसीईआरटी ज्यादातर पूछी जाती है, और ये एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा कैसे पढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चनिंग होती है इसकी। तो बहुत अच्छे से हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। और हाँ, हम इस चैप्टर को रटने फॉर्म से नहीं पढ़ेंगे कि मैंने डेफिनेशंस दे दी या आपको बता दिया कि ये पढ़ लो ऐसा पढ़ लो, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। है ना, हम एक एक चीज को डीप एनालाइज करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। हर एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इस चैप्टर को समझाता हूँ। ओके, तो समझते हैं हम ये चैप्टर है क्या। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। अच्छा, तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इंसान हैं, हम इंसानों की बॉडी का भी मेंटेनेंस होता है ना। तो हम इंसानों की बॉडी का मेंटेनेंस हो रहा है। हम जब सो रहे हैं, हम जब चल रहे हैं, हम जब खा रहे हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी का मेंटेनेंस चल रहा होता है। आखिर ये मेंटेनेंस होता क्या है। कई बच्चों का सवाल आता है, सर बॉडी का क्या मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस का मतलब मेरा ये है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो, हमें जीवित रहने के लिए भी कई सारी प्रोसेसेस होती हैं। मतलब जैसे मैं बोलूं कि हम जब जिंदा हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी प्रोसेस तो हो रही होगी जिसके कारण हम जिंदा हैं। तो वही चीज क्या है, मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस से मेरा मतलब, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। मेंटेनेंस से मेरा मतलब ये है कि हमें जीवित रहने के लिए प्रोसेसेस हो रही हैं। उन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या कह रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या कहा मैंने, हम जीवित रहने के लिए कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और यही चीज मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी कहलाती है। समझ में आया। तो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी में कितनी प्रोसेसेस आती हैं सर। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी में आपके चैप्टर में एनसीईआरटी 4 प्रोसेसेस बताती है। पहली प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन, दूसरी प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, तीसरी प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और चौथी प्रोसेस जो कि लास्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये चारों प्रोसेस को ही मिला के मैं क्या बोल देता हूँ, ये चारों प्रोसेस को ही मिला के मैं बोल देता हूँ लाइफ प्रोसेस। क्या कह देता हूँ, लाइफ प्रोसेस, जो कि बेसिक एक्टिविटी है हम सब इंसानों की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया। देखो, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस ये कहा कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। लाइफ प्रोसेस यानी कि बॉडी का मेंटेनेंस। तो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए 4 प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये चारों प्रोसेस को ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जो हमें जीवित रहने में मदद करती है। मैंने क्या कहा, ये वो प्रोसेस है जो हमें जीवित रहने में मदद करती है। तो इसी प्रोसेसेस को साइंटिस्ट लोगों ने एक टर्म में बना दिया जिसको बोल दिया लाइफ प्रोसेस। इतनी सारी ना बोलते हुए साइंटिस्ट लोगों ने एक ही बार में लिख दिया लाइफ प्रोसेस, और यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ पहली लाइफ प्रोसेस का, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है, सुनो। न्यूट्रिशन कहता है कि इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एंड यूटिलाइज फूड सब्सटेंस फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब ये क्या कह दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से हम लोग क्या निकालते हैं, एनर्जी डिराइव करते हैं। एनर्जी डिराइव करते हैं, वो एनर्जी को हम काय के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, ये चारों प्रोसेस चलाने के लिए ही हम वो एनर्जी का यूज करते हैं। ये चारों प्रोसेस बोले तो लाइफ प्रोसेस। समझ में आया आपको यहाँ तक। अब सुनिए मेरी बात। देखो, इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सारे जीवित लोग, टेक इन एंड, क्या अंदर लेते हैं भाई, वो फूड का टेक इन करते हैं। फूड का टेक इन कर रहे हैं और उसी फूड का यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब मेंटेनेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया, जीवित रहने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए, हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एनर्जी वगैरह लेने के लिए। उसके बाद एनसीईआरटी की एक और
आपका टॉपिक देती है जिसका नाम है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो इसके लिए मैंने आपको 2 लाइन लिखवा दी है। अब ये 2 लाइन क्या है इसको समझते हैं हम लोग। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल्स, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल कहेंगे। एग्जाम्पल सम ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। अब मैं आपको बताता हूं, इनऑर्गेनिक से मतलब है एनसीईआरटी का, इनऑर्गेनिक का मतलब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आप सब लोग ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस नाम से एक प्रोसेस होती है ना। फोटोसिंथेसिस नाम से एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, CO2 लेते हैं प्लस पानी लेते हैं और इसकी मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। समझ में आया? तो ये प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस में वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके वो अपना सिंपल फूड खा लेते हैं। समझ में आया? अब वो सिंपल फूड क्या होते हैं या इनऑर्गेनिक फूड क्या होते हैं, तो आप लोग इनऑर्गेनिक को समझ जाना। इनऑर्गेनिक जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको वहां पे एक लाइन मिलेगी, तो आप इनऑर्गेनिक का मतलब समझ जाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या आप लोगों को यहाँ समझ में आया? तो यही बात कह रही है एनसीईआरटी के ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे लेते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल तरीके से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उनको मिलता कहाँ से है, सवाल ये आता है। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्वियसली बात है, अगर कोई प्लांट है तो प्लांट अपना पानी रूट से ले लेगा और सराउंडिंग में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो वहां से यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा उसका, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल बोलती है, जिसका एग्जांपल है सम ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया। अब सुनिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स लाइक बायोकैटलिस्ट और एंजाइम जिनको बोलते हैं। अब जैसे कि कॉम्प्लेक्स जो इस कह रही है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको तोड़ने में हमें बहुत सारी एनर्जी लगती है, जिसको खाने के बाद हमें उस फूड मॉलिक्यूल को तोड़ने में, और वो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए क्या काय की जरूरत पड़ती है, बोले तो एंजाइम की जरूरत पड़ती है। सर ये एंजाइम क्या होता है और ये बायोकैटलिस्ट क्या होता है? आखिर ये दोनों नाम एक ही होता है, चाहे आप एंजाइम बोल लीजिए चाहे आप बायोकैटलिस्ट बोल लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, एंजाइम क्या होता है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उस बड़े मॉलिक्यूल को हम लोगों ने खा लिया और उस बड़े मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम आ गया। क्या आ गया? एंजाइम। एंजाइम क्या होता है सर? एक टाइप का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक टाइप का प्रोटीन होता है। ये एंजाइम क्या करता है, इतने बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। क्यों कन्वर्ट कर देता है? ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए या इजीली डिफ्यूजिबल फॉर्म में हो जाए। तो हम लोग क्या करें, इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लें, इसके अंदर का जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लें हमारे एलिमेंट्री कैनाल से। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है? उसके बाद एनसीईआरटी आपको एक चीज और बताती है, मतलब एक और हेडिंग होती है जिसका नाम होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो मैंने आपको न्यूट्रिशन का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हम खा लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी चीज हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसी चीज को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। और एक और वर्ड में आपको कंफ्यूजन आएगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट एक शब्द है जो 5 चीजों से मिलकर बना है। सर वो 5 चीजें क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स इन 5 चीजों को मिला के हम एक नाम देते हैं जिसका नाम ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट। और ये न्यूट्रिएंट को ही हम खाते हैं और ये न्यूट्रिएंट से ही हमको क्या मिलती है, एनर्जी। और जब एनर्जी मिल जाती है तभी हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन लेने के 2 तरीके होते हैं, आपकी एनसीईआरटी 2 तरीके बताती है न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो देखिए एक तो न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉप, जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉप होता क्या है, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स। आखिर ये हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, सुनिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब ही क्या होता है बच्चा लोग, इसका मतलब होता है सेल्फ। और उसके बाद ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन सर, जो अपना खाना खुद बना के खा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ तक कोई डाउट है? अब अगला टॉपिक आता है कि हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रो का मतलब ही होता है बच्चा लोग अदर,
और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। सिंपल है भाई, यहाँ भी ट्रॉफिक लिखा है और वहां पर भी ट्रॉफिक लिखा है। ठीक है, अब ये हेटरोट्रॉप क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। समझ में आया? अब ये जो खुद अपना खाना बना दिया, तभी इसके लिए एक वर्ड यूज कर दिया, सेल्फ। लेकिन ये है जो है, ये खुद खाना ही नहीं बना पाते हैं और ये दूसरों के खाने के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तभी तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी एक और चीज बोलती है, सुनो। आपकी एनसीईआरटी एक और चीज बोलती है। क्या कहती है एनसीईआरटी? मैं आपको बता देता हूँ, देखो सुनो मेरी बात। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आपकी एनसीईआरटी बोलती है प्रोड्यूसर्स। क्या बोलती है? प्रोड्यूसर्स। और यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है? इसको कंज्यूमर्स। सर ये कंज्यूमर्स क्या होता है और प्रोड्यूसर्स क्या होता है? हमको नहीं समझ में आता है। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो, प्रोड्यूसर्स का ही मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है कोई प्लांट या कोई बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेता है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग इस चीज को क्या नाम देते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहा। अब मान लीजिए कंज्यूमर क्या होता है? मान लीजिए कंज्यूमर का मतलब, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि एक रैबिट है। रैबिट क्या करता है? इसकी लीव्स को खा लेता है या ग्रासेस को खा लेता है। और जब इसकी लीव्स को खा ले रहा है, तो ये क्या इसने लीव्स खुद ने बनाई क्या? रैबिट ने नहीं बनाई। इसने तो प्रोड्यूसर्स को खाया। तभी तो इसको कहलाया गया कि ये कंज्यूमर है, ये खुद का खाना बना ही नहीं रहा है। और जब ये खुद का खाना नहीं बना रहा है, तभी तो इसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल दिया। और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसको प्रोड्यूसर्स बोल दिया। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? अब मेरी बात सुनना। आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनऑर्गेनिक का मतलब आप लोग क्या समझेंगे यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो वाटर। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए।